शानदार अंदाज से निकला जुलूस मदहे सहाबा। मौलाना अब्दुल अजीम फारूकी ने की परचम कुशाई। हिंदू भाइयों ने भी किया जुलूस का स्वागत। लखनऊ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ नामूसे सहाबा रजी के तत्वाधान में ऐतिहासिक जुलूस मदहे सहाबा 12 रबीउल अव्वल 5 सितंबर शुक्रवार की सुबह शानदार तरीके पर निकाला गया। अमीनाबाद पाक में मौलाना अब्दुल अजीम फारूकी के नेतृत्व में जुलूस निकला। अंजुमन फिरदौसे सहाबा महबूबगंज ने सहाबा का परचम उठाए चला चल, कदम आगे आगे बढ़ाए चला चल पेश किया। मौलाना अब्दुल अजीम फारूकी ने अपनी शुरुआती बयान में कहा कि रसूल अल्लाह सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। आपने जो शिक्षा दी उसमें सारी दुनिया के लिए इंसानियत और अमन का पैगाम मौजूद है। रसूल जिक्र के साथ आपके साथी यानी सहाबा ए किराम की मदह व तारीफ़ करना रसूल से मोहब्बत की पहचान है। ये जुलूस 1998 या 99 शिया सुन्नी समझौता के मुताबिक निकाला जाता है। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ नामूसे सहाबा रजी के महासचिव मौलाना अब्दुल बारी फारूकी ने अपने बयान में कहा कि नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा सहाबा को हासिल है। जुलूस मदहे सहाबा हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से हमें हासिल हुआ है और इस जुलूस में हम नबी और नबी के साथी यानी सहाबा का जिक्र करते हुए उनकी शिक्षाओं को आम करते हैं। जुलूस की शुरुआत कारी रियाजुल हक की तिलावत कलाम पाक से हुआ। परचम पढ़ने वाली अंजुमन को स्टेज पर मजलिस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल अजीम फारूकी ने 5000 इनाम और अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर सैकड़ों अंजुमनों के हज़ारों लोग और शहर के प्रसिद्ध लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिनमें मौलाना अनवारुल हक, मौलाना अब्दुर्रहमान फारूकी, मौलाना अब्दुस समी, कारी मो सिद्दीकी, मौलाना अब्दुस समी, मौलाना अब्दुल्ला बुखारी, मुशर्रफ हुसैन, अनीस राजा, मौलाना सूफियान निज़ामी, मौलाना मुश्ताक नदवी, शेख मो फरासत हुसैन, अयाज अहमद सिद्दीक, मो नदीम कुरैशी, अब्दुल मलिक फारूकी, हसन अब्दुस्सलाम फारूकी, हबीब अहमद कुरैशी, अब्दुल नूर बुखारी, मो शुएब भैया खास तौर पर शामिल थे। जुलूस में तकरीबन 130 अंजुमन शरीक थीं जो अपने झंडों व बैनरों के साथ नाते रसूल और मदहे सहाबा पढ़ते हुए चल रही थी। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ नामूसे सहाबा रजी का बैनर दारुल मुबल्लिगीन के छात्रों के हाथों में सबसे आगे था। अंजुमन फारूकिया भदेवा के सदस्य सब अंजुमनों से आगे चल रहे थे। लाखों फरजंदाने तौहीद इसमें शरीक हुए। जुलूस का सिरा एक अमीनाबाद पाक में था और दूसरा सिरा नक्खास तिराहे पर था। इतने लंबे जुसूल पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ नामूसे सहाबा रजी के मेंबर और वॉलंटियर पूरे जुलूस पर नज़र रखे थे और प्रबंध बनाए रखने में अहम भूमिका अदा कर रहे थे। जुलूस के रास्ते में जगह जगह मुसलमानों के साथ हिंदू भाइयों ने जुलूस का स्वागत किया। लखनवी रिवायत और गंगा जमुनी तहजीब का नमूना पेश करते हुए सबीले लगाए। देखिए, अमन शांति समिति हमेशा की तरह जो सबील लगाती है वो आज भी लगी है और माशाल्लाह से आज जुलूस मदहे सहाबा बहुत शानदारी से निकल रहा है हमेशा की तरह, लेकिन इस बार और अच्छे से निकल रहा है क्योंकि हमारे नबी के 15वें साल हो गए यौम विलादत के। इसकी खुशी में हम लोग ऐतिहासिक ये दिन को मना रहे हैं और ऐतिहासिक जुलूस मदहे सहाबा निकल रहा है। लाखों लोगों का मजमा है जो आप देख सकते हैं, अमीनाबाद से चलकर और ईदगाह तक जा रहा है। उसमें तमाम अंजुमन है जो नबी की शान में पढ़ रही हैं और अच्छे से अच्छा पढ़कर और गुजरती भी जा रही है। उनका स्वागत भी जगह जगह हो रहा है। अमीनाबाद झंडे वाले पार्क से चलकर रकाबगंज, नखास, बिल्लोचपुरा और हैदरगंज होता हुआ ईदगाह में जाके इसका समापन होता है। देखिए, उसमें अंजुमनों का तो ब्यौरा हम नहीं दे पाएंगे, उसमें तो सैकड़ों होती हैं, लेकिन जितनी भी होती हैं पुरसुकून तरीके से चल रही हैं और बहुत अमन के साथ जुलूस मदहे सहाबा लेकर वहाँ पहुँच रही हैं, जिनकी वहाँ पर एंट्री हो रही है। शांति की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए? अमन शांति की तरफ से खाने का इंतजाम है, यहाँ पर पैकेजेस है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर खाने पीने की सामग्री दी जा रही है और उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। भाई, इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सत्य तुफैल में पूरी दुनिया बनी है। ये पूरी दुनिया जैसा कि किताबों में जिक्र आया है कि अगर अल्लाह को नबी को ना पैदा करना होता तो दुनिया ही ना बनाते। अब जिनके सत्य में दुनिया बनी है तो आज उनकी पैदाइश, आज उनकी आमद का दिन है, तो पूरे जश्न जोश खरोश के साथ में पूरी आवाम पूरे पुरसुकून माहौल के साथ में इसको मना रही है। और सबसे प्यारी बात ये रही कि एक रहमत की बारिश, जैसे कहते हैं कि अल्लाह की खुशी का एक पहचान है बारिश होना। कल रात भी बारिश हुई और आज भी बारिश हुई है। खुशगवार माहौल, एक खुशगवार माहौल बना हुआ है और प्यारी प्यारी नातें पढ़ते हुए तमाम लोग यहाँ से जा रहे हैं और जगह जगह सबीलें लगी हुई है। नबी की याद में, नबी की शान में तमाम सबीले दिल खोल के लोग ऊपर चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोग तबर्रुक और शिरनिंग बांट रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है।
देखिए ये झंडे वाला पार्क अमीनाबाद से, वहाँ से सारी अंजुमने तैयारी करती हैं और तैयार होगी वहाँ से नाथवानी करते हुए ये पूरा रास्ता इनका रूट है। जिस तरीके से आपका नक्कास हो गया, रकाबगंज हो गया, कुड़ियागंज हो गया, हैदरगंज हो गया, यहाँ से जाने के बाद इसका समापन ईदगाह इस्लामिक सेंटर ईदगाह में होता है। बहुत शानदार इंतजाम है। सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस प्रशासन चूंकि सही मायनों में अकेले दम पे कुछ नहीं कर सकता, पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ में तमाम समाज सेवी संगठन, यहाँ तक कि अमन शांति समिति के हमारे इमरान भाई अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने भी कई मीटिंगें की, कई चरणों में मीटिंगें हुई और पूरी रूपरेखा तैयार हुई। उसी रूपरेखा के तहत पूरा मामला हो रहा है। पॉइंट पॉइंट पे पुलिस मुस्तैद है, अपनी पूरी जिम्मेदारी जो पुलिस अपना काम कर रही है। और जैसा कि सब समाज सेवी संगठनों ने अपील किया था लोगों से, उस अपील के तहत तमाम लोग इस जुलूस को पुरसुकून तरीके से निकाल रहे हैं और नाथवानी करते हुए अपने गंतव्य को जा रहे हैं। पैगाम मैं ये देना चाहूंगा कि नारे लगाना, झंडे निकालना और जश्न मनाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात है। लेकिन सबसे प्यारी और बहुत जरूरी बात यह है कि मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी सीरत थी और जो उन्होंने पैगाम दिया है, उस पैगाम को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि उस सीरत को भी सब लोग अमल करें और उसको अमल करके अपनी जिंदगी गुजारें। साहबा का निकाला जा रहा है, इसमें तमाम मतलब भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, खुशियां मना रहे हैं, सभी लगे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, हर साल की तरह इस बार भी जुलूस-ए मदह साहबा अपना जो समय से निकला है और लगातार अभी निकल ही रहा है, तो इसमें हमारे इमरान भाई वगैरह जो भी समाज सेवी है स्टैंड लगाकर जो भी यहाँ पर लोग आते हैं जुलूस में, उनकी सेवा भी की जाती है, उनको भांति भांति का व्यंजन दिया जाता है। तो ये बड़ा खुशी का मौका है। हम अपने नबी के बताए हुए रास्तों पे चल के लोगों की मदद करते हैं, जो कमजोर है, बेसहारा है, उनकी लगातार मदद की जाती है। और इस बार बड़ा 1500 साल जो पूरे हुए हैं, तो इस बार विशेष रूप से हमारे मौलाना खालिद रशीद साहब इमरान कुरैशी साहब ने लगातार एक हफ्ते से जश्न मना रहे हैं अराफात का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को अराफात की सबको मुबारकबाद मैं दूंगा और साथ साथ ये संदेश दूंगा कि जो हमारे नबी के बताए हुए रास्ते हैं उसमें चलकर एकता, प्रेम, मोहब्बत और चाहत को कायम रखें और समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाएं। मेरे साथ ये बताएं कि मदह साहबा का जुलूस जो है पारंपरिक है, हमेशा आपके क्षेत्र से यानी कि कुड़ियागंज होते हुए झंडे वाली पार्क की तरफ से निकलता है। जो जिम्मेदारियां आपको इसमें है, क्योंकि बड़ा मजमा रहता है, बड़ी भीड़ रहती है, महिलाएं रहती हैं, किस तरह से वॉलंटियर मिलते हैं इसको? तो हमारी जो है तो टीम लगी रहती है यहाँ से लेकर के और आपके ईदगाह तक के, और अमीनाबाद से जो है तो शुरू होता है ये और ईदगाह तक के जाता है और काफी भीड़ भाड़ रहती है, सब रहता है, मगर जो है सब उसको संभाला जाता है, लोगों को समझा करके जो है तो पहुँचाया जाता है। इस तरह से जो है कई वर्षों से ये चलता चला आ रहा है। पुलिस प्रशासन की अपनी बड़ी टीम लगा करके जुलूस को संपन्न कराता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे विभाग के बारे में? नहीं, विभाग जो है तो मतलब हमेशा जो है तो उसने सपोर्ट किया है, सपोर्ट करता है, ऐसी नई बात है। जो है तो प्रशासन हमेशा जो है तो सपोर्ट करता है और उसके शुक्रगुजार है। तो वो काफी जो है हद तक के जो है तो हमारे जुलूस को जो है तो कायदे से निकलवाता है और कोई मतलब ऐसे जो है तो चीजें नहीं हो पाती हैं जो लोग करना चाहते हैं। आज हमारे नबी के 15 साल जन्मदिन के पूरे हुए हैं, इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहिए? आज 1500 साल पूरे हो गए हैं जन्मदिन के, इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो देखिए रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की जो है तो आमद है और उनकी शहादत और वलादत, और जो है तो ये तो हमेशा से जो है तो होता चला है, होता चला आएगा ता क़यामत तलक के, जब तलक की दुनिया कायम है, जब तलक के जो है तो ये जुलूस होता रहेगा। 1500 साल के हजारों साल होता रहेगा। आप बदले साहबा का जुलूस निकला है, जो बहुत विशाल जुलूस होता है, इसमें कई हजार लोग शामिल होते हैं। ये बहुत परंपरागत और संवेदनशील जुलूस रहा है पूरे सालों में। इसमें पुलिस फोर्स की व्यापक व्यवस्था की गई है, 12 कंपनी की AC लगी हुई है। मुख्यालय से इस जुलूस के लिए 10 एडिशनल SP और 36 डिप्टी SP भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर सब की तरफ से भी एक SP रैंक का ऑफिसर और 10 अतिरिक्त अफसर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सादे में भी ड्यूटियाँ तैनात की गई है। नागरिक सुरक्षा संगठन,
CCTV भी लगाए गए हैं, उनका ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और धर्मदेवों के साथ बैठक कर ली गई है, पीस कमेटी की बैठक हो गई है और इस तरह से जो है इस जुलूस को संदेश ये जुलूस मध्य साहबा का झंडे वाला पार्क थाना अमीनाबाद से निकलता है और मौलवीगंज, पांडेगंज चौराहा, नादान महल, नखास, नीलेशपुरा, हैदरगंज से घूमता हुआ ईदगाह जो है वो जाता है। बहुत शुक्रिया मौलाना। आज मध्य साहबा का जुलूस ये जुलूस मध्य साहबा हमारी पूरी पुरानी रिवायात के मुताबिक और कदीमी जुलूस है जो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समरा है और आज पूरे शान और शौकत के साथ निकल रहा है। क्योंकि आज जुमे का दिन था इसलिए जुलूस में थोड़ी सी ताखीर हुई। अब जुमा हो चुका है और सारी मसाजिद के अंदर, लिहाजा अब कसीर तादाद में मजमे में लोग आ रहे हैं और अंजुमनों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है हर सालों के एतबार से। ये कहाँ से जुलूस निकलता है? ये अमीनाबाद झंडे वाले पार्क से शुरू होता है और यह इसबाग जाकर के ख़त्म हो जाता है। कितनी अंजुमन अंजुमने हमारे सुन्नी मजलिस अमल के कैम के मुताबिक जो हमारे यहाँ लिखी के एतबार से 100 से 150 के करीब अंजुमने इसमें शामिल रहती हैं, जिनको हमारी तंजीम की तरफ से उनको अवार्ड और तोहफे से नवाजा जाता है। आपकी तरफ से और क्या इंतजाम किए गए? हमारी तरफ से इंतजाम किया गया है कि हमारी तरफ सबीले मुआविया लगाई गई है जिसमें तमाम लोगों के लिए बिरयानी वगैरह का और दूसरे खानों का इंतजाम किया गया है। इसीलिए इसी तरीके से हमारे मरकजी सुन्नी मजलिस अमल के कैंप की जानिब से तमाम अंजुमनों के लिए तोहफे तहाइफ का इंतजाम किया गया और उनके खाने वॉलंटियर्स आजाद के लिए और तमाम मेहमानों के लिए खाने वगैरह का इंतजाम किया गया है। पुलिस प्रशासन से क्या सहयोग मिलता है? पुलिस प्रशासन से हमारा पूरा सहयोग है और हमारे दोनों लोगों के ताउन के साथ ये जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से निकल रहा है। तो आखिरी में लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? आखिरी में यही पैगाम देना है हमें कि अमन व अमान के साथ और नमाजों को पढ़ते हुए अपने जुलूस को शान और शौकत के साथ इख्तिताम पजीर करिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम लोगों के इस मुल्क में अमन व अमान कायम करे और हम लोगों के तमाम मसाइल को दूर फरमाए।